क्या स्टेटस है? जी सबको नमस्कार। भूपेंद्र सर, त्रिपाठी सर, हमारे एक और सीनियर बड़े भाई हैं, आपका भी सर नमस्कार। विडम्बना, अजीब विडम्बना है सर कि इस ठंड भरी दोपहरी में, इस ठंड भरी शाम में मजबूरन हम सभी अभ्यर्थी जो हैं गर्दनी बाग की धरती पर धरना दे रहे हैं। हम कोई आंदोलन जीवी नहीं है सर, और ना हमें कोई शौक है कि हम आंदोलन अपना सारा कुछ समय जो है पढ़ाई लिखाई और अन्य कार्यों को छोड़ करके पटना के गर्दनी बाग में अपना कीमती समय व्यर्थ करें। ये सरकार की गलत नीतियां हैं जो हमें रोड पर उतरने को मजबूर कर रही है। हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हमारा नियोजन जो है शिक्षक के रूप में होना चाहिए था, हम बोर्ड पे होने चाहिए थे, आज रोड पे हैं। जब हम प्रदर्शन करते हैं तो हमें लाठियां का भय दिखा करके हमें शांत कराया जाता है। जब हम अपनी मांग मांगते हैं तो हमें FIR का डर दिखा करके घर वापस भेजने की प्रयास की जाती है। लेकिन आखिर इसमें हम लोगों का क्या दोष है? क्या उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेना, महंगी BEd DLEd की डिग्री ले लेना, ये हमारा दोष है? ये हमारा दोष है कि हम CTET क्यों पास कर गए, हम BTET क्यों पास कर गए? और लगातार सरकार के नुमाइंदे जितने भी लोग हैं सब हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन सिर्फ बात, आज से ठीक 4-5 दिन पहले हम लोग इसी शो में मनीष सर भी थे, तो यही लगातार हमें बताया जा रहा था कि हम सहानुभूति पूर्वक आपके मांगों पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही इस पर कोई निर्णय होगा। आज 5 दिन बीत गया सर, फिर से न तो शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी हमारी सुध लेने आए हैं और न ही सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा, सरकार के कोई प्रतिनिधि हमारे बीच आए हैं। शिक्षा मंत्री जी एक शब्द भी हमारे आंदोलन के बारे में बोलने से बचते हैं, मीडिया के सवालों से बचते हैं। हद तो तब हो गई है सर कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सर ने हम लोग के साथ संवाद किया था और इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि जब तक शिक्षक नियोजन पर, बेरोजगारी पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले लेगी तब तक हम लोग विधानसभा सत्र जो आगामी 13 तारीख से चलने वाला है उसको सुचारू रूप से चलने नहीं देंगे। उसके बाद शायद नीतीश कुमार की सरकार हरकत में आई थी और पता नहीं क्या क्या बातें हुई, लेकिन अफसोस इस बात का अभी भी है सर कि कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, 4 बजे से कैबिनेट की बैठक है और शिक्षक नियमावली, शिक्षक नियुक्ति के लिए जो नियमावली होती है वो अभी भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सर के ऑफिस में वो फाइल पड़ी है, वो हस्ताक्षर हो करके अभी तक मंत्री महोदय के चैम्बर तक नहीं गई है, उसको कैबिनेट तक अप्रूवल कराने का अभी तक फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। तो अजीब विडम्बना है। अब हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। हमारे साथ में JDU से प्रोफेसर KK त्रिपाठी जी हैं। प्रोफेसर साहब, कुछ बच्चे हैं, हालांकि वो बच्चे 3 साल से लगे हुए हैं, बड़े हो गए, शादी की उम्र कुछ की निकल रही है, सरकार आश्वासन दे रही है, मामला जस की तस है। ठंड में ये लोग विरोध प्रदर्शन करने पे मजबूर हैं, क्या किया जाए? प्रोफेसर KK त्रिपाठी साहब। भूपेंद्र जी, पहली बात तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि नौजवान जो हमारे शिक्षक हैं, जो भविष्य हैं, उनकी वाजिब मांगों को आपने अपने चैनल के माध्यम से उसको प्रसारण दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। क्योंकि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, एक शिक्षक का दर्द जानता हूँ कि शिक्षक बनने में वक्त लगता है, बड़ी मेहनत से CTET और BTET लोग पास करते हैं। मैं इनके साथ पूरी सहानुभूति के साथ ये आश्वासन, तो चूंकि मैं सत्ता में यहाँ नहीं हूँ, सत्ता तो हमारी बिहार में है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार की जहां तक बात है वो इस पे जरूर विचार करेंगे और इनको भविष्य में कहीं न कहीं नियोजित, ये हमारा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं इन शिक्षकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में इनकी नौकरी 7वें चरण का जो है विज्ञप्ति जरूर निकलेगी, क्योंकि इनकी वाजिब मांग, और इस वाजिब मांग को सरकार को मांगना, रिड्रेस करना, और उनके जो आपका हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, जैसा कि अभी
त्रिपाठी सर एक बात आप माफी चाहूंगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। हाँ, लेकिन सर ये आखिर आप जो बातें कह रहे हैं कि होगा, निकट भविष्य में होगा, एक बड़ा छोटा सा टर्म है सर, बी लेटेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड। देखिए अभी जब तक इतना आपने नहीं, जब आपने इतना थोड़ा सा खैर रखिए, और ये आप जो कार्यक्रम में लगे, इस कार्यक्रम का रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। लेकिन तपस्या तो है, स्वाभाविक है इस ठंड में बैठना, इस ठंड, ये जो विश्वास ठंड में ये कैसे जो विश्वास आप दिला रहे हैं, भूपेन जी, इस चैनल को भी हमारे नेता लोग देख रहे होंगे, ये आपके चैनल की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचेगी, सरकार इस पे विचार करेगी और साथ में चढ़का होगा भी। बीटेक सीटेक जब उन्होंने कहा, जब हमारी पार्टी ने कहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो उसपे इनका भी, शिक्षकों को भी किया जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वक्त लग सकता है क्योंकि प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, कितने पोस्टें खाली हैं, कितनी नहीं खाली हैं, आखिर वो सारी चीजें। मैं आपको शायद त्रिपाठी सर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है। जब भाजपा के साथ आपकी सरकार थी, उस समय सर हम लोग को लिखित रूप से, और इस बात का मैं यहाँ पे यदि संभव होगा तो आपके व्हाट्सएप से मैं भेज दूंगा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ट्वीट कर करके और बजाते नोटिफिकेशन निकाल करके इस एक हमें प्री शेड्यूल दिया था कि तमाम रिक्तियों का आकलन कर करके, रोस्टर क्लियरेंस करा करके जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में 7वें चरण प्राथमिक शिक्षकों की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। अच्छा। सीट भी हर जगह से तमाम रिक्तियां विभाग के पास मौजूद है। अब सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है सर। वो जो प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, सारी प्रोसेस लग गए हैं। लेकिन देखिए इस बीच में सरकार का बदलना हो सकता है, इसमें थोड़ी दिक्कतें आई हो, लेकिन अब सरकार तो अपना सरकार तो सर इंतजार नहीं कर रही है। आपकी पार्टी ने तो सर इंतजार नहीं किया कि हम कुछ दिन कुर्सी के बाहर रहें, और हमें सर बार 3.5 साल से इंतजार करवाया जा रहा है। 8 अगस्त को सर एक दिन रातों रात तख्ता पलट हो गया। देखिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं दीपांकर जी कि निश्चित रूप से आपकी मांगों को सरकार सुनेगी और आप लोग शिक्षक बनेंगे। क्योंकि जब पात्रता है तो डिले थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस है। क्योंकि हम भी शिक्षक रहे हैं, कभी कभी होती नियुक्तियों का ब्यौरा नहीं आता है, तमाम चैनल के द्वारा उनको मंगाया जाता है, लेकिन उस समय पे नहीं आंकड़े आ पाते हैं, सरकार को दिक्कत होती। जिस दिन आंकड़े आ जाएंगे, आपको थोड़ा सा प्रयास करके जो आपका कुछ हो तो प्रमुख सचिव से मिल करके इस मुद्दे को रखे, और अगर वो प्रोसेस नहीं हुआ है तो जब तक वहां से नहीं जाएगा तब तक कैबिनेट कैसे। मंत्री जी तो चाहते होंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन क्लियर है कि हमको बेरोजगारी हटा करके लोगों को रोजगार देना है, विजन तो क्लियर है, लेकिन अभी प्रोसेस तो सरकार बीच में रोक रहा है सर। जो सरकार की जो मशीनरी है, सिस्टम जो है, उस पे काम करता है। हमारे आपके कहने से नहीं। क्या ये सड़ा हुआ सिस्टम दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? अरे भाई सिस्टम को दूर करना, सिस्टम तो डिजिटलाइज हो रहा है, आप लोग डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी प्रोसेस, थोड़ा वक्त दीजिए। जब आप खुद ही कह रहे हैं फाइल वहाँ पड़ी हुई है प्रमुख सचिव के यहाँ, तो फाइल महीनों से पड़ी हुई है। तब वो प्रोसेस महीनों से सर वो पड़ी हुई है। और शिक्षक अभ्यर्थी का नाम सुनते हैं ना सर, तो हम लोग को अपने अंगरक्षकों के द्वारा बाहर करवा दिया जाता है। जैसे ही पता चलता है कि 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, आप सर एक बार पहल करके देखें, शायद आपका पहल काम आ जाए। नहीं, भूपेन जी इसके लिए सक्षम है। भूपेन जी की आवाज और भूपेन जी का चैनल वो जरूर आपको। प्रोफेसर साहब, इन लोगों को सुबह खाने में, नाश्ते में 200 ग्राम धैर्य खाना पड़ रहा है, दोपहर में लंच में आधा किलो पेशेंस, और डिनर में 2 किलो आश्वासन। यही चल रहा है इनका बस। नहीं, इनको मिलना चाहिए, न्याय इनको मिलेगा। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि नीतीश कुमार जी की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार में न्याय सुनिश्चित मिलेगा। इनको 7वें चरण का होगा, निश्चित होगा। भूपेन जी, मनीष जी, ये कार्य प्रगति पे है, आदमी काम पे है, लेकिन काम हो नहीं रहा, थोड़ा आगे गतिरोधक है। देखिए भूपेंद्र जी, सारा मामला नियत का है। एक कहावत है ना, नियत बिन बरकत। तो जब तक नियत साफ नहीं होगा
तब तक आप कुछ भी कह लेंगे, ना तो बरकत होगी और ना ही भरोसा जमेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो अभी वो जो एक अभ्यर्थी जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा ना कि भाई नीतीश कुमार जी की सरकार है, बिहार में गठबंधन जरूर बदल गया, मुखिया तो वही है ना, मुखिया वही है, और मुखिया का जो नियत है वह शुरू से सही नहीं रहा है। मुखिया का नियत तब भी वही था जब हम साथ थे, और आज भी वही है जब आरजेडी साथ है। देखिए, अभी दीपांकर जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी प्रेस वार्ता करके बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया था। उन्होंने चिट्ठी दिखा दी थी सारा चीज का कि किस प्रकार से विधानसभा के अंदर तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इत्तेफाक से वर्तमान शिक्षा मंत्री जो हैं चंद्रशेखर जी प्रोफेसर, उनके सवाल का ही जवाब देते हुए कहा था कि हाँ प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, ठीक है ना, उनके आप एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं प्रोफेसर पे? प्रोफेसर शब्द पे इतना एम्फेसिस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? मैं इसीलिए कि प्रोफेसर के त्रिपाठी जी भी यहाँ बैठे हैं, और ये बड़ा ऐसे आश्वासन दे रहे हैं जैसे बस अब तो कल की बात है, आज भर का मामला है, कल सुबह सुबह जो है सो बस ट्रेन पकड़नी है और सब लोग ट्रेन पकड़ लेंगे। मेरा ये बहुत स्पष्ट कहना है कि देखिए, नहीं करना है। हम लोग जब सरकार में थे तब की भी बात है, हम भी काफी दिनों तक साथ में सरकार में रहे, ऐसी बात नहीं है, नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन उसको कहते हैं ना कि बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, है ना, ऊपर वाले। तो ये बिहार में यही किया जा रहा है कि आप एक माहौल बनाए हुए हैं, नौकरी 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 दे रहे हैं, 10 लाख नौकरी दे रहे हैं, 10 लाख नौकरी दे रहे हैं, है ना, और दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं आप कि जो ऑलरेडी प्रोसेस में है, यहाँ तक कि आप प्रतिनियुक्ति भी बांट रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं लोगों के बीच में। माहौल नहीं, इवेंट चल रहा है, इवेंट दिए जा रहे हैं, नौकरी दिए जा रही है, वही कह रहे हैं कि हम नौकरी, वही बात प्रतिनियुक्ति मैंने मोदी जी, इनको देख के मोदी जी ये काम कर रहे हैं। दीपांकर जी, हमारे कार्यक्रम को देख करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया है। ये बस सर थोड़ा सा ये चल रहा है। कभी प्रधानमंत्री को हमने नियुक्ति पत्र बांटते हुए आज इस इतने पॉलिटिकल जीवन में कभी देखा नहीं था भूपेंद्र। ये पहली बार एक अवसर है, पहली बार एक अवसर है कि देश के प्रधानमंत्री जी बिहार के कार्यक्रम को देख करके माननीय प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटने लगे, तो हमारे जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी उनको विश्वास करना चाहिए, उनको भी बटेगा, उनको भी मिलेगा, प्रोसेस में चल रहा है। हम आपके साथ थे तो बहुत अच्छे थे। मनीष जी का सवाल के जवाब मैं दे रहा हूँ। मनीष जी, जब हम आपके पास थे, आपके साथ थे, तो आप तो हमारे साथ गुणगान करते थे माननीय नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और हर जगह पहली बार किया, ऐसे बहुत से काम हुए, ऐसा पहली बार हिंदुस्तान के पूरे इतिहास को खगाल के देख डालिए गूगल पे, ये हमारा ही प्रोजेक्ट है। जल नल का हमने शुरू किया, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने भी उस कार्यक्रम को। विषयांतर अगर होना है तो अलग बात है। विषयांतर नहीं हुआ, नहीं, मैं मनीष जी बिल्कुल विषयांतर नहीं हूँ। मैं आपसे एश्योर कर रहा हूँ कि इन लोगों को न्याय मिलेगा, और आपके साथ थे तो आपको दिलाने का फर्ज था। सब लोग कर रहे हैं। जब आज ये नौजवान हमारे सामने कह रहा है कि हम 3 वर्षों से इस पे लगे हुए हैं, तो आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल था मनीष जी कि वहां पे इनको आप दिलाते, लेकिन आप पे भागीदारी थे। अब तो अभी तो 2 महीना हुआ आपसे अलग हुए, 2 महीने में थोड़ा सा वेट करिए ना। मुझे जवाब देने दीजिए भूपेंद्र जी, मुझे जवाब दे दीजिए, मैं बहुत पूरा कीजिए मनीष जी, पूरा कीजिए मनीष जी, पूरा कीजिए। हाँ, मैं पूरा करता हूँ। आप जो कह रहे हैं अभी त्रिपाठी जी कि आप इतने दिनों से साथ थे और ये वो दिस दैट, तो अभी नहीं, सही बात, आप गठबंधन में थे, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी थी जितनी हमारी जिम्मेदारी। 50-50 के मालिक थे आप। निकले तो आप है ना त्रिपाठी जी, हम इसलिए छोड़े, हम इसलिए भूपेंद्र जी हम इसलिए छोड़ दिए कि हमारी पार्टी को निकल जा रहे थे, हमारी पार्टी को खत्म करने तक गए थे, हमको तो बचाना था, हम तो इसलिए निकल के चले। त्रिपाठी सर, आपकी पार्टी का अस्तित्व जब आपको संकट में नजर आया तो आपने वो काम कर डाला। अब ये बेचारे संकट में ये क्या करें?
अब संकट पे है बेचारे, इनके संकट के लिए तो नीतीश जी ने तो आश्वासन दिया ही है कि भाई हम इनको रोजगार देंगे। आश्वासन खा लें, लेकिन आश्वासन से पेट नहीं भरता है सर, आश्वासन से सर पेट नहीं भरता है सर। देखिए जब आपने दीपांकर जी आपने कहा 3 वर्षों से हम इस मुहिम में लगे हुए हैं, मैं आपके मुहिम के आपके जज्बे का सम्मान करता हूँ। आरोप प्रत्यारोप सर से, लेकिन मैं आरोप प्रत्यारोप से हम लोग सर लड़की वाले रिश्ता लेके आते हैं, रिश्ता लेके लड़की। दीपांकर जी 3 वर्षों से सीएम कौन है? सीएम कौन है 3 वर्षों से? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार सर। नहीं, उनको शायद पता नहीं हो ये, इसलिए बोल रहे होंगे वो कि आप 3 साल से लगे। नहीं, उनको कुछ पता नहीं है। भूपेंद्र जी एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। दीपांकर जी एक मिनट। भूपेंद्र जी सर हम हाथ जोड़ते हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए सर। मेरी बात पूरी होने दीजिए। सरकार में थे, 1 to 1 करने के मूड में नहीं, कि वो जगाते इनकी बात को नोटिस में लेते। अब जब हमसे अलग हो गए इनके आप सुन तो इनके अध्यक्ष जी उसपे। भूपेंद्र जी आप कुछ कहिए, सुनेंगे। अगर डिबेट करना है सीरियसली तो कहिए, सुनिए। मनीष जी को कंप्लीट बहुत सीरियस है। मनीष जी बोलिए नहीं, मनीष जी बोलिए है ना। एक बात सर देखिए, अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा रहता, अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा रहता ना, तो मुझे कुछ संदेह हो सकता था। डॉक्टर की डिग्री कई तरह के लोगों को मिलती है, लेकिन चूंकि प्रोफेसर पर लगा हुआ है, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि निश्चित रूप से आप शिक्षा जगत से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको यह पता होगा कि मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं और क्या अधिकार होते हैं। आप मेरी बात पूरी करने के बाद आप मेरे बातों का जवाब दीजिएगा। आप जो अभी इतने देर से कह रहे थे कि आप भी सत्ता में थे, ये थे वो थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर जो विभाग है उस विभाग में उनको क्या क्या अधिकार हैं, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस पैनल पे बैठ के, क्योंकि आप खुद प्रोफेसर हैं, तो आप इस बातों को समझते होंगे। दूसरी बात, जहां तक कह रहे हैं आपने क्यों नहीं करवा दिया, तो जुलाई महीने में विधानसभा के अंदर में यह जवाब दिया गया है कि जुलाई में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, विज्ञप्ति जारी कर दिया जाएगा। तब हम सरकार में थे, विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे। दीपांकर जी से पूछिए, यह जवाब दिया गया था कि नहीं दिया गया था। हमारी सरकार अगर नहीं बदली होती अगस्त महीने में, तो यह काम तो हो गया रहता, तब हम करवा दिए होते, या मुख्यमंत्री जी करते या नहीं करते, तो विधानसभा में फिर जवाब देते शिक्षा मंत्री कि क्यों नहीं कर रहे हैं। और वही चंद्रशेखर जो अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री है, वो सवाल पूछते कि आपने तो उस समय जवाब दिया था, झूठा जवाब दिया था। इसका मतलब भाई सवाल यहाँ ये नहीं है त्रिपाठी जी, सवाल बहुत स्पष्ट है कि मामला मुंह पर है, सारा चीज है, उसमें कहीं इतना ही नहीं है, छठे चरण के भी आधे लोगों का उसमें शामिल है। आपने छठे चरण को ही पूरा कंप्लीट नहीं किया है, और 7वें चरण का लोड अलग से है। और उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि हमको नियमावली बदलना है, चीजें जो है, जब नगर निकाय के चुनाव की बात आती है या अन्य कोई दूसरा मुद्दा आता है, तो आप मंत्रिमंडल में तुरंत फैसला ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में तुरंत चले जाते हैं। लेकिन जब मंत्रिपरिषद की बैठक है, अभी दीपांकर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उनको यह पता है कि फाइल जो है वो अप्रूव्ड होके नहीं आई है कि कल मंत्रिपरिषद की बैठक में उस पर चर्चा हो सके। यानी कि आपके एजेंडे में यह विषय है ही नहीं, आपकी नियत ही नहीं है कि आप इस मुद्दे का समाधान निकाल सके। यहाँ विषय तो ये है, और आप कहते हैं या सरकार कहती है थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मैं मुख्यमंत्री होता तो इसे 10 लाख नौकरी देता, अभी तो मैं उप मुख्यमंत्री हूँ। और दूसरा चीज है, सबसे बड़ा चीज है कि आप माहौल बना रहे हैं, आप इवेंट कर रहे हैं कि हम ये नौकरी दे रहे हैं, ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जब आप ये दावा करते हैं हर लोगों के लिए, तो जिसका फाइल बिल्कुल फ्लोर पे रखा हुआ है, प्रायोरिटी के साथ सामने रखा हुआ है, उसकी विज्ञप्ति, अरे भाई इन लोगों का मांग क्या है ये तो पता कीजिए। इनका मांग है कि आप ठीक है, आप बाकी प्रक्रिया बाद में कीजिएगा, आप नोटिफिकेशन तो कर दीजिए, उसकी घोषणा तो कर दीजिए। कम से कम जिनका एज लैप्स हो रहा है या जो लोग उस स्थिति में है, कम से कम वो लोग बॉन्डेड तो हो जाएंगे, वो लोग सिक्योर तो हो जाएंगे। इसमें क्या समस्या? इतना ही तो मानना है, हम लोग इतना ही तो मांग रहे हैं मनीष सर। ये भले आप हमारी ज्वाइनिंग 1 साल बाद कर लीजिए, हम लोग का नोटिफिकेशन आप दे दीजिए, एक कम से कम प्री शेड्यूल दे दीजिए सर। नियत साफ रहती तो विभाग इतनी तत्परता से इतने बड़े गंभीर मुद्दे को अभी तक अनसुना नहीं कर रही होती। और त्रिपाठी सर, आप शायद तथ्यों से अवलोकित नहीं हैं, आप शायद पहली बार डिबेट में आए हैं इस विषय पर, तो मैं सर आपको सारी बात तो आपको सर सारी चीजें पता नहीं है। स्थिति ये है सर कि बेरोजगारी को लेकर के सरकार मखौल बना रही है। हम लोग सर आज 25 दिन से लगातार, इससे पहले भी लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, और अभी 25 दिन से सर ठंड रातें जो है गर्दनी बाग में बिता रहे हैं सर।
देखिए रिश्ते लेकर के जो लोग आते हैं अपनी बेटी को, वो सर आश्वासन से नहीं चलते हैं सर। वो आश्वासन, उनको हम आश्वासन देते हैं कि हमारी नौकरी जो है वो हो जाएगी, उनको हम लोग आश्वासन दे। हम लोग से सर कोई बेरोजगार लोगों से शादी करने के लिए तैयार नहीं है सर। हमारी जवानी बेकार जा रही है सर, इसके जिम्मेवार कौन है? देखिए आपके साथ हम सबकी सहानुभूति, हम भूख हड़ताल की सहानुभूति से हमारी पेट चल जाएगी क्या सर? आपकी मांग, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी मांग जायज, और चूंकि मैं यही बात सब लोग बोलता है सर कि मांग जायज है, मांग जायज है, यही बात। और ये नोटिफिकेशन होना चाहिए। प्रोसेस शुरू हो चुका है बिहार में कि नौकरियां इनको 10 लाख देनी, ये प्रोसेस शुरू था, लेकिन अगस्त के बाद ये पब्लिक डोमेन में बात चली जा चुकी है, बंद हो गया है। जहां तक मनीष जी की बात है, अगर आप कह रहे हैं कि हम 3 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं, तो 3 वर्ष के प्रयास में हम उनके साथ थे। अब थोड़ा सा हमारा राजनेता है गठबंधन त्रिपाठी सर, त्रिपाठी सर, आप राजनेता हैं, आप राजनेता हैं और विषय वस्तु को घुमाने के माहिर हैं। लेकिन सर मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं शिक्षक रहा हूँ, राजनेता नहीं रहा। प्रोफेसर साहब, क्या नीतीश कुमार जी का पेन पकड़ के रखा था इन्होंने? बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी का पेन पकड़ के रखा, मेरे हाथ में हो, लेकिन मैं आपकी बात चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ, चूंकि सरकार का एक कमिटमेंट है, सरकार कहीं आपसे बाहर नहीं जाएगी। आपको नीतीश कुमार का कहना, बहुत माननीय नीतीश कुमार का कहना है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रदर्शन जो चल रहा है 25 दिन से, उसको समाप्त कराने के लिए शिक्षा विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं? क्या सर उनको इतना समय नहीं है? क्या सर उनको इतना समय नहीं है कि 2 मिनट बिहार के बच्चों के साथ बैठ जाएं और कहें कि आप घर जाएं, आपकी बहाली होगी, हमें लिखित रूप से दे दें? दीपांकर जी, इस समय नहीं है। दीपांकर जी, हमारे यहाँ इस पार्टी का इस समय पार्टी का चुनाव महत्वपूर्ण है, पार्टी का चुनाव महत्वपूर्ण है, वाह साहब, लेकिन बेरोजगार जो हम लोग भूखे हैं, वो मर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी बात को प्रोसेस जब सरकार कर रही है, जब आप कह रहे हैं प्रोसेस बंद हो गया सर, प्रोसेस बंद हो गया, फाइल पहुंच चुकी है, तो प्रोसेस महीनों से सर वहाँ लंबित है, पहुंची नहीं है सर, वहाँ पहुंची नहीं है, वहाँ फाइल लंबित है। मीडिया के साथ आज आपसे जुड़े ऐसे प्रोसेस की प्रोसेसिंग फीस का इन लोगों की जान है, जान है, बिल्कुल सही कह रहे थे। नहीं भूपेन जी, मैं बिल्कुल प्रोसेसिंग फीस लगेगी क्या? आप समझिए इस चीज को। बेचारे कह रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन निकाल के छोड़ दीजिए, भले अगली साल करिए, पिछले साल करिए। हाँ ठीक है, जायज मांग, मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई भूपेन जी, मैं खुद कह रहा हूँ कि मांग की जायज है। आप घूम फिर के इस बात पे आ जा रहे हो कि मनीष जी की पार्टी आपके साथ थी 3 साल तक। अरे भाई, उन्होंने क्या पेन पकड़ के रखा था आपका? नहीं, देखिए जैसे मनीष जी ने कहा, मुख्यमंत्री के ऊपर बड़े काम होते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में उनको बहुत सी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, और ये काम नहीं है सर, और युवाओं का काम नहीं है, ये भी काम है, उसी पे तो कह रहा हूँ भाई। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नहीं है, इसका मतलब है सर, इसका मतलब है कि युवा जो हैं आपके प्रायोरिटी में नहीं है। दीपांकर जी सुनिए कि जिस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ लेते हैं, जिस प्रोजेक्ट को चलाते हैं, उस प्रोजेक्ट को देश के प्रधानमंत्री भी शुरू कर देते हैं। मैं समझ, हमने फिर सर आप बात घुमा रहे हैं, जलकल की योजना, अब दूसरी योजना हमने नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बात घुमा रहे हैं, नहीं बांटते थे। त्रिपाठी सर हताश और निराश ना हो, आप हताश और निराश ना हो, आप उसको फॉलो कर लेंगे, ऐसा करवा दीजिए। अगर पीएम फॉलो कर रहे हैं तो एक काम करिए ना, आप भी थोड़ा सोचने, गदनी बाग बहुत बड़ी बात है, नियुक्ति उन्होंने भी डाटा फिक्स कर दिया कि हम 2 नौकरी देंगे, वहाँ जाके और फिर प्रधानमंत्री को फिर उसका अनुकरण करने दो, अच्छी बात है आपके लिए। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल वो होगा, तो गदनी बाग बिल्कुल भूपेन जी होगा, विश्वास है कि इनकी जायज मांग मांगी जाएगी। सर सबको सिर्फ विश्वास है सर, लेकिन हकीकत जो यही है कि आप लाख बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन हमें सर वो दिखता नहीं है। हम बहुत छोटी मांग कर रहे हैं। बिहार को सुशासन बाबू हमने नहीं दिया भाई सर, दीपांकर जी, सर आप सुन लें सुशासन बाबू का किताब बिहार की जनता ने दिया है।
बिहार की जनता ने 17 साल उनको दिया है मुख्यमंत्री पद पे, ये मामूली चीज है, गौरव की बात है। हिंदुस्तान के किसी स्टेट में 17 साल लगातार आप मुद्दे को ना घुमाएं सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप राजनीति कर कृपया यहाँ मत अगर सुशासन में कोई खराबी आई है तो कोई उसको ठीक करने का प्रबंध होना चाहिए। अगर ये लोग, इनकी भगवान न करे, इनके कोई इनको कोई घर में कोई जरूरत हो पैसे की, किसी अचानक जरूरत पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे ये लोग? मनीष जी, मनीष जी, क्या आपका सवाल नहीं सुन पाए जी? हमने कहा कि आपका सवाल क्या? इनकी स्थिति हैंड टू माउथ है इस समय, लगभग ऐसी स्थिति, पढ़े लिखे बेरोजगार ही नहीं, पढ़े लिखे गरीब। अब इनको कोई जरूरत पड़ जाए तो क्या सहायता है? देखिए भूपेंद्र जी, भाई एक बात तो मैं आपके इस चैनल पे बहुत स्पष्ट कहता हूँ, दीपांकर जी भी बैठे हैं, ठीक है, समस्याएं हैं नौकरी की आज के तारीख में, और जब टेक्नोलॉजी का मतलब जितना ज्यादा डेवलप किया है तो स्वाभाविक है टेक्नोलॉजी के कारण भी बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं। मेरे कहने का मतलब बहुत स्पष्ट है कि हम हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे कि ठीक है भाई, आप 3 महीने रुक जाइए, 3 महीने के बाद हम आपके बारे में विचार करेंगे। एक बात समझ में आता है कि अभ्यर्थियों को भी लगेगा कि नहीं, सरकार ने ईमानदारी से कहा 3 महीना रुकने के लिए, लेकिन आप एक तरफ तो चुनाव ही लड़ते हैं 10 लाख नौकरी के मुद्दे पर और भीड़ जुटाते हैं, और वह मुद्दा आपका इतना जोर पकड़ता है कि आप एकदम नेक टू नेक कंपटीशन में आ जाते हैं चुनाव में। जब सरकार बनती है तो आप कहते हैं कि बस हम तो ये कर रहे हैं, बांट रहे हैं पहले दिन पहली कलम से, और उसके बाद क्या होता है, मैं परिस्थितियों पे आ रहा हूँ, मैं बड़ा मतलब कि स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मतलब व्यावहारिक और साइकोलॉजिकल बात कह रहा हूँ। भूपेंद्र जी तरह गौर कीजिएगा, दीपांकर जी भी बैठे हैं, अगर मेरी बात कुछ खराब लगे तो मैं माफी चाहूंगा आपके और आपके पूरे दर्शकों से। देखिए, और उसके बाद फिर आप जैसे ही सरकार महागठबंधन की बनती है, आप क्या करते हैं, नियुक्तियां पत्र बांटना शुरू करते हैं, बुला के जिन लोगों ने ज्वाइनिंग कर रखी है, एक माहौल बनाते हैं, एक इवेंट्स करते हैं। एक तरफ इसको कहते हैं हम लोग देहात में, एक आंख में काजल और दूसरा आंख में खटको, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं कि एक तरफ माहौल बना रहे हैं, वातावरण बना रहे हैं, और पूरा उसको राजनीतिक मुद्दा प्रायोरिटी में सरकार को रखे हुए कि मैं ये नौकरियां बांट रहा हूँ, 10,000 लोगों को, 4,000 लोगों को बुला के, जो लोग ज्वाइनिंग कर लिए, जिसकी पोस्टिंग हो गई उसको भी बुला के आप इवेंट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ 25 दिनों से जो लोग छात्र जिनको वाकई में नीड्स है, जो एकदम पहली पंक्ति पर प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, आपके नौकरी देने के सबसे बिहार सरकार की प्राथमिकता सूची में जो नाम है, जो विभाग है, जो अभ्यर्थी हैं, आप उनसे मिलने भी नहीं जाते। एक शिक्षा सचिव भी उनके धरना स्थल पर बैठकर कोई आश्वासन देने नहीं जाता है। तो देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल, एक तरह से कहिए डिप्रेशन, या उसको नेग्लेक्ट करना सरकार की तरफ से कि अच्छा तुम, देखिए एक बात आपको बताते हैं भूपेंद्र जी, थोड़ा सा त्रिपाठी जी बर्दाश्त कीजिएगा, आप लोगों ने अनीसुर रहमान का नाम सुना होगा, जिसके हाथ में तिरंगा था और उसको लाठियों से मारा गया था। वो दृश्य आपके ही रिपोर्टर गए थे जिसके साथ बदतमीजी किया था उसने, ठीक है। आपको मैं बताऊं वह क्यों पीटा गया, उसको क्यों मारा गया था, एडीएम ने क्यों मारा गया था, हाथ में तिरंगा, एडीएम ने क्यों मारा था उसको पता है? क्यों बदतमीजी किया था उसने उसके साथ, पता है? इसीलिए किया था कि उसने नीतीश जी के खिलाफ अनाप शनाप कुछ गलत असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे। आप अगर वीडियो चलाएंगे, मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने बार बार कह रहा था कुछ असंसदीय भाषा नीतीश जी के लिए व्यक्तिगत कर रहा था। ये सरकार को, खास करके मुखिया को, इस प्रदेश के मुखिया को अपना विरोध बर्दाश्त नहीं होता है। और हम लोगों ने पिछली बार भी कई बार देखा, हम लोगों ने कि उस समय भी जब शिक्षक अभ्यर्थी जो थे इनके आंदोलन कर रहे थे और नीतीश कुमार जहां जहां जाते थे वहां काला कपड़ा दिखाया जाता था। अभ्यर्थी कई बार वीडियो फुटेज था गाड़ी के साथ, ये शिक्षक लोग, वो स्पष्ट उन्होंने माइक मंच से कहा था कि नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, ठीक है, इस तरह से करोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये जिद और ये हट जो है नीतीश जी का कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। और हम साथ रहे हो या आज विपक्ष में है, या व्यक्तिगत रूप से मैं कहूंगा, आरोप लगाऊंगा, एक बात बताओ मुख्यमंत्री जी का स्वभाव है, मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, यह मुख्यमंत्री जी का स्वभाव है कि उनका जो विरोध करता है उसको नेगलेक्ट करता है। नहीं, उनका दरवाजे पे आपने रोक के खड़े हो गए थे, उनका दरवाजा कि भाई ये इनका काम नहीं करना है आपको, या उनकी कलम पकड़ ली थी उनकी साइन करने से पहले, और बेचारे वो करने वाले थे विज्ञप्ति पे साइन, नोटिफिकेशन पे, और आपने हाथ पकड़ लिया था क्या उनका? मनीष जी,
आपने नहीं करने दिया क्या, ऐसा कुछ मैं है? बता दूं, थोड़ा सा धैर्य से लेकिन सुनिएगा। देखिए, एक तो कभी भी भूपेंद्र जी धैर्य से सुनिएगा। एक तो कभी भी 17 वर्षों में शिक्षा विभाग हम लोगों के हाथ में कभी रहा नहीं, भाजपा के हाथ में कभी नहीं रहा। मुख्यमंत्री के जो विशेषाधिकार है नियुक्तियों के बारे में, जो वो सारा तय करते हैं, विभाग अनुशंसा करता है, मुख्यमंत्री उस पर निर्णय लेते हैं कि करना क्या नहीं करना, और वित्त विभाग में भी जाता है, स्वीकृति मिलती है, उससे बजट होता है, जो उसकी प्रक्रिया है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि उसके पूर्व में जो कुछ भी हुआ, लेकिन 2020 के चुनाव में जब 19 लाख रोजगार की बात आई थी, उसके बाद जब हम लोग सीरियस होकर बैठे, बीजेपी ने भी अपने एजेंडे में कहा था 19 लाख रोजगार देने की बात, जब हम लोग बैठे, याद होगा मीडिया में भी ये चीज है, दीपांकर की भी है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो विरोध करेंगे मेरे बोलने के बाद। हम लोगों ने तय किया था, और वही बात प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने भी कहा, हम लोगों ने तय किया था कि 1,25,000 शिक्षकों जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति पत्र हम लोगों को दे देना है, ठीक है। तो एक मैसेज जाएगा इस प्रकार का, और उसी के अंतर्गत जो है शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में आश्वासन दिया था कि हाँ, ये जुलाई महीने से लेकर जुलाई महीने में हम लोग इसकी प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो देखिए, हम लोग कोई दरवाजा कोई गेट लगा के रोक के खड़े नहीं थे, हम लोग के तो अधिकार में था भी नहीं वो विभाग। हम लोग सिर्फ सरकार के नाते, गठबंधन के नाते, दो दल होने के नाते, क्योंकि जब हम सरकार में थे तो सवाल तो हमारे ऊपर भी उठता ही है, तब भी उठा और आज भी उठेगा कि आप थे तो क्या हो रहा था। उस नाते हम लोगों ने आपस में एक सहमति बनाकर तय किया था कि नहीं, 1,25,000 शिक्षक जो अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र दे देना है हम लोगों को, और इसलिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में अपना वक्तव्य दिया था। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि मुख्यमंत्री जी का यह स्वभाव रहा है कि जो उनका विरोध करता है वो उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी बातें अनसुना करते हैं, उसको बोलने नहीं देते हैं, उसको करने नहीं देते हैं। और अगर सरकार के प्रायोरिटी में वाकई में नौकरी है तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, भाई कुछ मत कीजिए, इन लोगों का तो छोटा सा मांग है कि नोटिफिकेशन तो कम से कम जारी कर दीजिए। उसका इतना करने में आपको क्या लगता है? बाकी नियमावली वगैरह जो है वो सब आप अपना करते रहिएगा जो करना है। मैं आपको बताता हूँ कि दर्शकों के कमेंट किस तरह से आ रहे हैं। रिसर्च टीचिंग सेंटर दिसंबर 2019 में मात्र 14 दिन से वंचित हो गए थे, इसका दर्द कहाँ बयान करूं। प्राथमिक बहाल से 3 साल का बेरोजगारी का दर्द किस प्रकार सुनाएं। सुसाइड अगर कोई कर लेता है तो नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे। वैसे ही रिसर्च जी, सुसाइड मत करना, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया ऐसा काम ना करना, क्योंकि इससे आपके घर परिवार को भी दिक्कत होगी, आपको तो दिक्कत होगी, लेकिन आपके ऊपर कई लोग डिपेंड है, इसलिए कृपया ये न करें, ध्यान रखिए। आईजी नॉलेज पॉइंट सेंटर बोल रहे हैं गुड्डू कुमार सिंह, विक्रम कुमार नॉलेज पॉइंट, और गुड्डू कुमार, राधा कुमारी, विक्रम कुमार, इन्होंने बहुत सारे कमेंट करे हैं, और सबा हुसैन, माधुरी कुमारी लगातार कमेंट कर रहे हैं ये अलग अलग, और ये सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि 7 फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन 1 to 8 रिलाइज 7 फेज आईजी नॉलेज सारे के सारे। बंटी कुमार सर, हम लोगों का हाल ऐसा हो गया है कि मरने के अलावा कुछ नहीं, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो अब सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं। भाई साहब, हम फिर से बोल रहे हैं बंटी जी, कृपया आप सुसाइड की बात छोड़ दें, ये ठीक नहीं है सुसाइड की बात, क्योंकि जब लड़ रहे हो आप तो ये कायरतापूर्ण बात नहीं करना है। आप लोग तो बहादुर हो, अगर बहादुर हैं तो बहादुरी जारी रखिए, उसको मरने की बात नहीं करिएगा, याद रखिएगा, ध्यान रखना, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। मनीष पांडे जी हैं, माधुरी कुमारी जी हैं, ये सारे, अमरेश आजाद हैं, ये सब लोग सेम पॉइंट लिख रहे हैं। रिसर्च टीचिंग सेंटर, अमित कुमार, गुड्डू कुमार सिंह, ये सेम पॉइंट लिख रहे हैं जो पॉइंट 7 चरण की विज्ञप्ति के लिए नाजिश डॉली, प्रमोद कुमार, सभी लोग ये लिख रहे हैं कि ये अगर कर दिया जाए तो हम लोगों का दर्द कम हो सकता है। इनका दर्द का कम हो, इसके लिए कोई मरहम चाहिए, ये मरहम सरकार के पास है। आरएस मैथ्स हैं, ये अलग अलग लोग हैं, सब कह रहे हैं कि ये हमको चाहिए है। सत्येंद्र कुमार, सजदा खातून है, अभिनव कुमार है, ये सब लोग सेम चीज लिख रहे हैं। आशीष रंजन, विक्रम कुमार, श्रीपति कुमार झा, ऋषि देव झा, HRS हिंदुस्तान, प्रवीण कुशवाहा, कुमार अंशुमन, रोशन कुमार, आयुष कुमार, बहुत सारे लोग सेम चीज लिख रहे हैं। निहाल अख्तर, शिवम खातून, माधुरी कुमारी, मिशन टू लर्न, महेश प्रसाद, RS मैथ्स, राधे, T20 वॉरियर। ये T20 वॉरियर हो सकता है इन्होंने कोरोना में भी अपना बहुत योगदान दिया हो, लेकिन बेचारे जो कोरोना में अपना वॉरियर बन के उभरे, वो बाद में उन वॉरियर का हाल ये है कि वो अपनों से ही लड़ रहे हैं बेचारे।
शमशाद रजा, सैयदा सजदा खातून सत्यम, पंकज कुमार, निहाल, ये सब एक ही बात लिख रहे हैं। लेकिन आपसे सब विनती है, हाथ जोड़ के याद रखिएगा, कोई गलत काम या कानून को हाथ में लेना ये अच्छी बात नहीं है। ये जो ख्यालात हैं, गलत ख्यालात, वो मत लाइए। लीगल तरीके से लड़िए। सरकार अगर लीगल तरीके से काम कर रही है तो आप भी अब सरकार को लीगल तरीके से काउंटर कर रही है इस बात को, लेकिन सरकार की तरफ से आवाज उठाइए, आप सरकार के पास बात पहुंचाइए। बात रखने का तरीका आपके पास है, अच्छे तरीके से रखिए। दीपांकर जी, ये इन लोगों को आप समझाइए पहले कि ये ठीक नहीं है। ये दीपांकर जी, आप नहीं, जितने लोग हमारे भाई हैं, जितने हमारे भाई लोग हैं, जो मानता हूँ हम सब परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। सोसाइटी में जब हम लोग 2019 में सीटेट पास किए थे तो हर जगह खुशी का माहौल बना था कि अब हमारी नियुक्ति जो है बिहार के विद्यालयों में हो जाएगी। हमारे रिश्ते भी आने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अब जैसे जैसे 3 साल 3.5 साल हो रहा है तो लोगों ने हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करना प्रारंभ कर दिए हैं। अब लोगों को डाउट हो रहा है कि वास्तव में जो है इसने सीटेट पास किया था कि इसने बस झूठ ही बोला था। तो हम अपना दर्द कहाँ बयां करें? ये जो लोग आप नकारात्मक हो रहे हैं, हम सब आपके दर्द को समझते हैं और हम लोग इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं कि हम अपने मंजिल तक पहुंचे। इस बीच आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके चलते आपके माता पिता, आपके जो लोग आपके डिपेंडेंट हैं, उनको कोई तकलीफ पहुंचे। आप सबसे गुजारिश है, आप घर के आप जो है भविष्य हैं, आपसे कई चिराग का रोशन होना है, तो प्लीज आप इस तरह के ख्यालात मन में न लाएं। समाज, शहर, मोहल्ले के भविष्य हैं और उसके अलावा देश के भविष्य, मोहल्ले, घर से लेके मोहल्ला, मोहल्ले से लेके शहर, शहर से लेके देश, सबके भविष्य याद रखिए। आप उसको बुझाना कभी नहीं है। लेकिन सर हम लोग बस बड़ी हास्यास्पद ये लगता है भूपेंद्र सर कि शिक्षा मंत्री जी कभी कभी ये बात बोलते हैं कि हमारे पास अभ्यर्थी ही नहीं है, और जबकि सरकार ने खुद कबूला है सदन में कि हमारे पास सीटों से अधिक अभ्यर्थी हैं और जल्द ही हम जो है इनका नियोजन करने वाले हैं। तो एक इस तरीके का बयान शिक्षा मंत्री जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च मंत्री हैं, सीरियस उनसे कमेंट की गुजारिश की जाती है। और इस तरीके का जब बात आता है तो बहुत लोग वास्तव में, जब हम लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं और शिक्षा मंत्री जी का इस तरीके का कमेंट पढ़ते हैं कि अभी और महीने लगेंगे, तो वास्तव में निराशा और बढ़ जाती है, अंधकार और बढ़ जाता है। कम से कम पॉजिटिविटी तो रखिए, हमें कम से कम रोशनी तो दिखाइए। हमें कुछ नहीं, हम तो बस सर प्री शेड्यूल मांग रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि कल ही हमें जी हम लोग बस सर भूपेंद्र सर यही कहना है। तो हम लोग तो बस यही कह रहे हैं ना सर कि आप हम आपको बाउंड नहीं कर रहे हैं। सरकार तो अपने सरकार के पास बात रखिए, ना सुन रही तो दूसरे तरीकों से रखिए, लेकिन कभी भी नकारात्मक कदम नहीं उठाना, ये याद रखना है आपको। दीपंकर जी की बात सुन ली होगी, जितने भी लोग देख रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मनीष जी प्री शेड्यूल ही तो हम लोग मांग रहे हैं सर। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि कल ही हम विद्यालय में होने चाहिए। मैं खुद उन साथियों से जिन्होंने इस प्रकार के कमेंट्स लिखे हैं, सोसाइटी वाली बात, या जिनके मन में इस प्रकार का आता भी है, उनसे मेरा खास करके निवेदन होगा कि कभी भी ऐसे गलत कदम कभी भी ना उठाएं, इसलिए कि किसी ने कहा है कि अपना हाथ जगन्नाथ, और आपका जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत ऐसे दुनिया में लोग हुए हैं जो अपने जीवन में सफल हुए, बनना चाहे कुछ और बन गए कुछ और। जब आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने जो लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य तो उनको मिला ही नहीं, लेकिन जिस लक्ष्य की प्राप्ति उनको मिली उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो सफल होने के लिए जीवन में, आप लोग तो युवा हैं, सफल होने के लिए जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं, और अपने आप को साबित करना यह हर युवाओं का लक्ष्य होता है। अगर आप शिक्षक बन भी जाते हैं तो भी क्या आपकी जिम्मेवारी पूरी हो जाती है? अगर आपकी नियुक्ति हो भी जाती है शिक्षकों में, तो क्या आपका काम, आपका एम, आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है क्या? नहीं होता, मेरे समझ से तो नहीं होता। उसके बाद आपका लक्ष्य बदल जरूर जाता है, लेकिन लक्ष्य तो रहता ही है कुछ ना कुछ, ठीक है? अपने परिवार के लिए रहता है, उस विद्यालय में जहाँ पर आप बच्चों को संस्कार देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके लिए बहुत सारे लक्ष्य है जीवन में जिसको तय करना है। इसलिए बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, अच्छे और बुरे सरकार बनते रहते हैं, लेकिन आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। आपके पिता, माता, आपकी बहन, आपके रिश्तेदार जो आपसे प्रेम करते हैं,
उनके लिए आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कभी ऐसे ख्याल जीवन में न लाएं। और ये डिप्रेशन तो कई बार होता है, आपका शादी होता है, विवाह होता है, कभी कभी पत्नी से झगड़े होने लग जाते हैं, कभी किसी मित्र से झगड़ा हो जाता है, तो नकारात्मक तो जीवन में कई बार समय आता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप गलत स्टेप उठा लेंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हमेशा याद रखिए, युवा है, युवा सोच रहना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आप सबके सारे दर्शकों से मैं यही कहूंगा कि निश्चित रूप से हम आपके साथ, पूरी पार्टी, पूरा संगठन आपके साथ खड़ी है। हम अपनी पीड़ा को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि दोषी तो हम भी हैं। हम खुद सरकार के पार्ट रहे हैं, हमको अपनी जिम्मेवारी से हम भी नहीं भाग सकते। लेकिन यह बात हमेशा याद रखिएगा मित्रों कि बिहार 2005 के बाद का बिहार, आप लोग तो उस आयु वर्ग के हैं कि ठीक से 1995 और 2005 के बीच का बिहार को आप लोगों ने महसूस नहीं किया है। लेकिन आप अपने पिताजी से, अपने घर वालों से अगर पूछिएगा तो बिहार, हम लोग जिस समय में युवा थे और कुछ करना चाहते थे ना, उस समय बिहार में अंधकार था, हम लोग के लिए कोई भविष्य नहीं था। शिक्षकों की हड़तालें 2-2 साल लगातार रहती थी, वेतन नहीं मिलता था, लेकिन उसको कोई पूछने नहीं जाता था। हड़ताल अगर कोई कर दिया तो उसको अपने से तोड़ना है। अच्छा जाओ, देखते हैं कितना दिन तक हड़ताल करोगे। ऐसा माहौल बिहार में था। आप लोग पता लगाइए, जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कि बिहार में जो हड़ताल करता था वो बेचारा खुद से तोड़ देता था 6 महीना, साल भर के बाद। और उसी का रिपीटिशन अब हो रहा है क्या सर? मनीष सर, अब वो जो कही जाती है कि समय गोल घूम के आता है, क्या वही समय फिर आ रहा है बिहार में? नहीं दीपांकर जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत समय के साथ माहौल, हालात, सोच बदलता है। इसलिए मैं बिल्कुल सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं। ठीक है, लालू जी ने किया, बदल गई है, अब लोगों की कारगुजारियां लोगों के सामने आने लगी, तुरंत आती है कारगुजारी सामने। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था, इसलिए वो मैं अपना पक्ष भूपेंद्र जी रख रहा था कि बिहार उस दौर से गुजरा और भारतीय जनता पार्टी जब सक्षम हुई जदयू के साथ मिलकर उस सत्ता को बदलने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई था। जेडीयू के भी विचारधारा हमसे कहीं मेल नहीं खाती थी, लेकिन चूंकि बीजेपी को बिहार से जंगल राज को हमको भगाना था, एक माहौल, एक व्यवस्था परिवर्तन करना था, इसलिए हम दोनों साथ साथ आए। जेडीयू की विचारधारा भी हमसे नहीं मिलती थी और हमारी विचारधारा भी जेडीयू से नहीं मिलती थी। लेकिन इतना तो हम दावे के साथ जरूर कह सकते हैं कि हम लोग का भले बेमेल ब्याह हो, लेकिन अब आगे की बात मैं नहीं बोल सकता, संसदीय लगेगा, लेकिन जनरेशन जो आगे का आया वह अच्छा हुआ, चीजें अच्छी हुई, हालात सुधरे। कितने सुधरे वो दूसरा विषय है, कितने सुधरे वो दूसरा विषय है, लेकिन हालात 90, 95 और 2005 के पहले के जो थे उससे बहुत अच्छे हुए, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और तब हम लोग साथ साथ रहे और ये डर हमेशा बना रहा कि अगर हम सत्ता से अलग होंगे तो अंततोगत्वा फिर वही आरजेडी और जेडीयू, फिर वही जंगल राज। इसके कारण कई विषयों पर, मैं कोई राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल स्पष्ट वही बात बोल रहा हूँ जो हम लोग के मन में था, संगठन के मन में था, नेतृत्व के मन में था। तो इसीलिए कई ऐसे विषयों पर हम लोग नहीं चाहते भी एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन बात वही है कि अप्राकृतिक चीजों को कितना दिन तक आप साथ रख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिक्षकों के साथ है, सहानुभूति पूर्वक साथ है। हाँ, मनीष जी की बात सुनिएगा, जितने भी दर्शक हैं याद रखिए। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि मैं अपनी बातों को क्लोज करूंगा। इसीलिए ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, ठीक है, समय के हिसाब से नौकरी की समस्या रही है, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, मैं सत्ता में रहूं, विपक्ष में रहूं, लेकिन थोड़ी सी ये परेशानी है, इसको आप लोग को भी समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो चीजें हैं, रिक्तियां भरी नहीं जाएगी। जो चीज बेसिक्स प्रॉब्लम है, शिक्षा का जो स्तर बहुत ज्यादा गिरा, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन हम लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। राजनेता है, हर पार्टियां हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन चीजों को बेहतर बनाना पड़ेगा, सकारात्मक सोच के साथ आगे चलना पड़ेगा। जो चीजें हम 10 साल 15 साल पहले नहीं कर पाए, उसको हम फिर से कैसे बढ़िया कर सकते हैं, उसके लिए सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तभी जाके अगला जो जनरेशन है, आने वाला जो जनरेशन है, जो 10-15 वर्षों बाद, वो उसको कम से कम बेहतर भविष्य मिल पाएगा। ये जिम्मेवारी हम सभी लोगों की है। आप ही की बात को मैं एक बात में रख दूं, दीपंकर जी ने ही बोला, आपने ही बोला, मेरे ख्याल से त्रिपाठी जी भी यही बात बोलेंगे कि कोई गलत कदम नहीं उठाना है, नकारात्मकता बिल्कुल ठीक नहीं है। साहिर ने लिखा था एक बार, किसके रोके से रुका है सवेरा, बस 2 पल का मेहमान है अंधेरा। याद रखिए, अंधेरा होगा, सवेरा भी आएगा।
उन्होंने एक और बात लिखी, वो सुबह कभी तो आएगी जब काली सदियों के सर से रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो चाहे कितने ही काले बादल हों, काली अंधियारी रात हो, सुबह आती है। इसलिए कृपया नकारात्मकता छोड़ दें। याद रखिए, ये ठीक नहीं है, घर के लिए, परिवार के लिए, देश के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है ये। इसलिए गलत कदम नहीं उठाना है आपको। प्रोफेसर त्रिपाठी कुछ बोल रहे थे आप, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसे कदम ना उठाएं। अगर थोड़ा सा कहीं लगता है सर, बोलने के बजाय यदि काम कर दिया जाए तो सर इस तरीके की बातें दिमाग में आनी ही बंद हो जाए। दीपांकर जी, मैं चाहता हूं कि आप लोग शिक्षक हैं, भविष्य में तमाम छात्रों को आप शिक्षा देंगे, तो आप एक डॉक्टर एपीजे कलाम की जीवनी अगर आप पढ़ लें तो आप ये नकारात्मकता बिल्कुल भूल जाएंगे। ईश्वर ने पता नहीं किसको क्या नकारात्मक सर। और दूसरी चीज ये है, ये प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम तो रोजगार का है, पूरे देश में है, पूरे देश में रोजगार का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही सरकारें कर रही हैं और उसमें प्रयास है। और जैसा कि अभी मनीष जी ने कहा कि हम भाई इनके गठबंधन के साथ में, बिहार में हम तो चुनाव में गए हुए हैं, वहां तो अंडा और टमाटर से मारा जाता था, हमने उस दृश्य को देखा है। जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार के ऊपर चप्पलें पड़ते हुए देखा, डंडे पड़ते हुए देखा। तो वो दौर तो गुजरा, वो सबसे खराब समय था बिहार के लिए। सड़कें नहीं थी, मेरी एम्बेसडर कार के चारों पहिए खराब हो गए, तो उससे बिहार बहुत आगे निकला है, बिहार बहुत आगे निकला है। इसलिए आप नकारात्मक जो आपकी निगेटिव सोच है उसको बदलिए, उसको पॉजिटिव करिए, आप जीतेंगे, हारेंगे नहीं। अगर बार बार ये हारने वाली बात करेंगे तो देखिए। दूसरी चीज, मनीष जी का एक सवाल का जवाब दे दूं। मनीष जी, चूंकि सामूहिक होता है, जब भी कोई सरकार बनती है तो उसमें जितने लोग भागीदार होते हैं वो सामूहिक निर्णय का होता है। ऐसा नहीं कि माननीय नीतीश कुमार एक मिनट बात का आपको रोकूंगा। मनीष सर की बातों से मैं बहुत एग्री हूँ। मनीष सर की बात से है वो सामूहिक जिम्मेदारी उस कैबिनेट की होती है, व्यक्ति की नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि आप भी समझे और मनीष जी भी समझे कि ये दोनों बातें, चूंकि एक आदमी को ब्लेम करना है अच्छी बात नहीं। त्रिपाठी सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मनीष सर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ये कलेक्टिव फेल्यूर है, ये लोगों का कलेक्टिव फेल्यूर है। वे भी गवर्नमेंट में थे, उन्होंने भी इस बात को मजबूती से नहीं रख पाए और विज्ञापन रिलीज नहीं करवा पाए। तो मुझे अच्छा लगता है, कम से कम एक्सेप्टेंस तो है। लेकिन सर, आपकी पार्टी जबरदस्ती ये जो बोलने की बजाय दलीलें जो है सर वो काम कर दिए होते, एक बार शिक्षा मंत्री जी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए होते तो सर हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे होते, हम लोग घर चले गए होते। हम कहाँ मांग रहे हैं, हम लोग ये थोड़े कह रहे हैं कि हमारी जो है विज्ञप्ति कल ही जारी कर दीजिए, ताकि हम घर जाएं। बिहार कहाँ खड़ा था, बिहार कहाँ खड़ा था, वहां कहाँ से लाना पड़ा बिहार को। आज बिहार के तमाम ऐसे काम प्रोजेक्ट हैं जो दुनिया में प्रधानमंत्री जी विश्व के लोग करते हैं, ऐसा नहीं समय के साथ। इसलिए मैं आपके साथ हूँ और आपकी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको आपका हक मिलेगा, दुनिया में मिला है। सर लेकिन कब भाई, जब हमारे कुछ साथी को हम खो देंगे तब, नहीं, जब कुछ जवानियां बर्बाद हो जाएंगी तब, देखिए दीपांकर जी, जब हमारे एक सार कर जाएंगे तब। देखिए, अगर किसी हम अब आपको बताएं, हमारे यहाँ हम लोग डिग्री कॉलेज में थे, पूरा 1 महीना हड़ताल हमारी चली है और देश में पहला एक प्रदेश था जहां 700 से 1600 का ग्रेड हमको मिला है। इसलिए हम लोग नकारात्मक नहीं है। हम लोग 3.5 साल से सर धैर्य रखे, 3.5 साल से मिनिस्टर थे, हम लोग रात भर जागरण किए, पोस्टर लगाए भी, तब जाकर के हम 3.5 साल से सर हमारी नींदें उड़ी हैं। आप तो सफल लोगों में से है ना। अरे आप तो सफल लोगों में से हैं भाई। उन लोगों को अभी एक ने कमेंट किया, मनीष जी, जब आप लोग हैं, भूपेंद्र जी जब कमेंट पढ़ रहे थे, एक लड़के ने कमेंट किया कि उन्होंने कहा कि शायद वो 12 दिन या 24 दिन के लिए उनकी आयु खत्म हो गई और वो जो है सो अभ्यर्थी नहीं बन सके, शिक्षक नहीं बन सके और 3 साल से वो कार्य। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग को
राजनीति करते हैं। मैं तो राजनीति से ऊपर उठकर के इस बात को राजनीति में हूँ, पार्टी का प्रवक्ता हूँ। हम तो सारा अच्छे बुरे चीजों को मैं देखता रहता हूँ। जो जिम्मेवारियां हैं, जो गलतियां हैं, उससे हम कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन मेरा एक बात बहुत स्पष्ट कहना है, देखिए मेरा बहुत स्पष्ट कहना है, आप माहौल बना के आप किसी को बुला ले निमंत्रण पे और उसके बाद कहे कि बस अब तो आए तो चाय पीजिए और चले जाइए, और बेचारा हुआ है कि खाना वाना सब है, ठीक है ना, और आप उसको चाय पिला के टरका दीजिए। तो ऐसा माहौल, ऐसा सड़क बना, कितना बड़ा पंडाल आप मत बनाइए कि जिसको आप निमंत्रण दीजिए वो समझे कि भोजन की भी व्यवस्था है। मेरा ये कहना है कि भाई ठीक है, आप जी ने इसको आज प्रसारित किया है, वेट करिए, लाइव दिखाया है इन्होंने, समस्याओं को उजागर किया है, इनको धन्यवाद। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। इस दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए हाथों में बैनर, पोस्टर। सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार और सदन तक अपनी आवाज को बुलंदी से उठाने की कोशिश है। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का ये 24वां दिन है। पर ताज्जुब की स्थिति यह है कि एक तरफ सरकार लगातार रोजगार की बात करती है, पर दूसरी तरफ सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी अब भी सड़कों पर है। 24 दिन से अपने आंदोलन को उन्होंने जीवित रखा है, पर सरकार की तरफ से अब तक मिले हैं तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। एक मुकम्मल तारीख का इंतजार अब भी है, एक तारीख जिससे सुकून इन अभ्यर्थियों को मिलेगी। देखिए तस्वीरें, सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी 24 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं और सदन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।